नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 मार्च सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हिमाचल में इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकना पड़ा विमान। रन फॉर फिट राजस्थान पर खर्च होंगे 1 करोड़ रुपए, उठे सवाल। गोडावण ब्रीडिंग सेंटर से खुशखबरी, एक और गोडावण का जन्म, संख्या बढ़कर 46। ईओ आरओ एग्जाम की मॉडल आंसर की जारी। डल्लेवाल गिरफ्तार क्यों, पंजाब सरकार देगी जवाब। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। हिमाचल प्रदेश में शिमला के जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट पर आज सुबह एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दिल्ली से शिमला आए एयरलाइंस एयर के एटीआर विमान को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकना पड़ा। इससे पहले विमान की आधे रनवे पर लैंड किया। इस विमान में हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और हिमाचल पुलिस के महानिदेशक डीजीपी डॉक्टर अतुल वर्मा भी शामिल थे, जो कि आज सुबह दिल्ली से शिमला लौटे। बताया जा रहा है कि इमरजेंसी ब्रेक लगाने से पहले एयरलाइंस ने सवारियों को अलर्ट कर दिया था। इससे विमान में मौजूद यात्रियों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि तकनीक की दिक्कतों की वजह से इमरजेंसी ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ा है। राजस्थान दिवस 30 मार्च के अवसर पर होने वाली रन फॉर फिट राजस्थान दौड़ में सरकार जमकर पैसा बहा रही है। 2 माह में दूसरी बार दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। इससे पूर्व रन फॉर विकसित राजस्थान का आयोजन किया गया था। इन दोनों रेसों में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है। अगर इस राशि का उपयोग खिलाड़ियों को तैयार करने में किया जाता तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान अधिक मेडल प्राप्त करता। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्थान के 76वें जन्म दिवस पर आयोजित होने वाली 3 घंटे की इस रेस पर सरकार 1 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसके लिए हर जिले को 2 लाख और संभाग को 4 लाख रुपए की राशि इस आयोजन के लिए दी जाएगी, जबकि इससे पूर्व हुई रन फॉर विकसित राजस्थान पर 60 लाख रुपए व्यय किए गए थे। जैसलमेर जिले के सम गांव के पास सुदासरी के गोडावण ब्रीडिंग सेंटर में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावण के एक चूजे का जन्म हुआ है। राष्ट्रीय संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के तहत मिली सफलता से वन्य जीव संरक्षण विशेषज्ञों और प्रकृति प्रेमियों में उत्साह है। इससे पहले 9 मार्च को भी इसी सेंटर में एक चूजे का जन्म हुआ था। अब सुदासरी और रामदेवरा दोनों जगह मिलाकर गोडावण की संख्या बढ़कर 46 हो गई है। नए चूजों को मादा गोडावण अमन ने जन्म दिया है। डीएनपी के डीएफओ ब्रिजमोहन गुप्ता ने बताया कि जैसलमेर के सुदासरी से आई इस खुशखबरी से हम सभी काफी उत्साहित हैं। एक ही महीने में 2 बच्चों का जन्म लेना एक सुखद संकेत है। जैसलमेर के थार मरुस्थल में इनकी सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है, लेकिन हाई टेंशन बिजली लाइन और अन्य गतिविधियों के कारण इनकी आबादी तेजी से घट रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से जारी की गई राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय एवं अधिशासी अधिकारी वर्ग चतुर्थ माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2022 की मॉडल आंसर की पर कैंडिडेट्स आज से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। निर्धारित शुल्क के साथ लास्ट डेट 26 मार्च 2025 रात्रि 12 बजे तक है। आपत्तियां केवल ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करनी होंगी। पंजाब पुलिस की ओर से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल समेत अन्य किसानों को हिरासत में लेने के मामले में आज सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई है। कोर्ट में डीजीपी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेंगे। भारतीय किसान यूनियन 2 आबा के प्रधान गुरमुख सिंह ने 21 मार्च को याचिका दाखिल कर किसानों की गिरफ्तारी को अवैध बताया था। गुरमुख सिंह ने कहा था कि डल्लेवाल 117 दिन से आवरण अनशन पर हैं, उन्हें कैंसर है। 19 मार्च से उनका कोई पता नहीं है। वैसे तो 400 से अधिक किसानों को हिरासत में लिया गया है। 50 किसानों के नाम की सूची उन्होंने अदालत को सौंपी थी। दिल्ली विधानसभा का पहला बजट सत्र सोमवार को सुबह 11 बजे शुरू हुआ, जो 28 मार्च तक चलेगा। इस 5 दिवसीय बजट सत्र की शुरुआत खीर समारोह के साथ हुई। दिल्ली का बजट 25 मार्च को पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वित्तीय समितियों के चुनाव के लिए प्रस्ताव पेश करेंगी, जो विधानसभा के वित्तीय शासन में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। पहले दिन दिल्ली परिवहन निगम पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पेश किए जाने की संभावना है। 27 साल बाद मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में भाजपा सरकार अपना बजट पेश करेंगी। बाड़मेर में डिस्कॉम अधिकारी निजी के साथ साथ सरकारी विभागों से भी बकाया वसूली को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि अब सरकारी विभागों से बकाया की वसूली के लिए डिस्कॉम की टीम कनेक्शन काटने की कार्रवाई करेगी। सरकारी विभागों से 25 करोड़ 81 लाख रुपए का बकाया है। सबसे ज्यादा जलदाय विभाग से 18 करोड़ का बकाया है। बाड़मेर के अधीक्षण अभियंता अशोक कुमार मीणा ने बताया कि जिले के विभिन्न सरकारी विभागों से बकाया का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है।
हैदराबाद के ऐप आधारित कैब ड्राइवर्स ने आज से यात्रा के दौरान कैब की एसी बंद रखने की घोषणा की है। ऐसा ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों के किराया तय करने की पॉलिसी के विरोध में किया जा रहा है। कैब ड्राइवर्स पहले ही एयरपोर्ट राइडर्स का बहिष्कार कर रहे हैं। कैब ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष शेख सलाहुद्दीन ने बताया कि टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर्स और प्रीपेड टैक्सियों के किराए में करीब 300 से 400 रुपए तक का अंतर है। एयरपोर्ट से रिटर्न राइड के लंबे इंतजार और कंपनियों के 30% कमीशन की वजह से कमाई और कम हो जाती है। जोधपुर में आग लगने की 2 घटनाएं हुई हैं। पहली घटना सांगरिया क्षेत्र में देर रात हुई, जहां लकड़ी के गोदाम में आग लग गई। इसके चलते गोदाम में रखा सामान जलकर राख हो गया और आग ने नजदीकी कबाड़ गोदाम को भी चपेट में ले लिया। दूसरी घटना गंगाना इलाके में हुई, जहां आलू चिप्स के गोदाम में आग लग गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड की टीमों को आग बुझाने में काफी मेहनत करनी पड़ी और आग पर काबू पाने में लगभग 5 घंटे लग गए। रैपर और सिंगर हनी सिंह का 29 मार्च को जयपुर में कंसर्ट है। वे पूरे देश में अपना मिलीनियर इंडिया टूर कर रहे हैं। मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु में हाउसफुल शोज करने के बाद अब हनी सिंह जयपुर में शो करेंगे। उनका कंसर्ट जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JECC में होगा। शो के टिकट 2499 से लेकर 2 लाख रुपए तक के हैं। सबसे कम रेट वाले टिकट 1500 रुपए के थे, जो बिक चुके हैं। कंसर्ट में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एंट्री नहीं मिलेगी। हनी सिंह के कंसर्ट में अधिकांश टिकट बुक हो चुके हैं। हनी सिंह का मिलीनियर इंडिया टूर इंटरनेशनल लेवल का कंसर्ट है। गुजरात से सटे राजस्थान बॉर्डर पर RTO परिवहन विभाग इंस्पेक्टरों की ओर से ट्रक चालकों से अवैध वसूली का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। खासकर सिरोही जिले में हालात ऐसे बन गए हैं कि बंद किए जा चुके टोल नाकों पर भी RTO की टीमें बैरिकेडिंग लगाकर ट्रकों को रोक रही है और राजस्थान में एंट्री देने के नाम पर मोटी रकम वसूल रही है। ट्रक चालकों का आरोप है कि गुजरात से राजस्थान में प्रवेश करते ही अलग अलग स्थानों पर खड़े ये RTO अधिकारी 5 से 8 हजार रुपए तक की अवैध वसूली कर रहे हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में मुंबई पुलिस ने सोमवार सुबह FIR दर्ज की है। मुंबई पुलिस ने कामरा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल कामरा का महाराष्ट्र की राजनीति पर बनाया गया वीडियो विवादों में आ गया है। रविवार को वीडियो सामने आने के बाद शिंदे गुट के शिवसेना कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने स्टूडियो में तोड़फोड़ की। बाड़मेर जिले के शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी की सुरक्षा को फिर से बढ़ा दिया गया है। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर पुलिस मुख्यालय ने बाड़मेर पुलिस को सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। विधायक भाटी इस समय मुंबई दौरे पर हैं और उनके बाड़मेर लौटने पर अतिरिक्त सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। पहले जनवरी माह में भाटी के लिए बढ़ाई गई सुरक्षा को हटा दिया गया था। रविंदर सिंह भाटी ने शिव से विधायक बनने के बाद लोकसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ा था। इस दौरान उन्हें सोशल मीडिया पर धमकी मिली थी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई थी। भारतीय किसान संघ के कोटा जिलाध्यक्ष जगदीश कलमंडा के नेतृत्व में पदाधिकारी सुल्तानपुर के रक्ताया भैरूजी तालाब में जल सत्याग्रह पर बैठे हैं। जल संसाधन विभाग व प्रशासन के आला अधिकारियों को बुलाकर समस्या का समाधान करने की मांग कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से तालाब का पानी निकाला जा रहा है और यह पानी चंबल नदी में मिल रहा है। गर्मी के कारण पशु पक्षियों व आमजन को पानी की जरूरत महसूस हो रही है। इस समस्या के समाधान के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। भीलवाड़ा शहर के बापू नगर में मोबाइल बिजनेसमैन के घर पर 20 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ED ने रेड डाली थी। अब इसके तहत टेरर फंडिंग से जुड़ने की चर्चा है। बिजनेसमैन ने बिगोद भीलवाड़ा के एक व्यक्ति को पुराने मोबाइल खरीदने के बदले 95,000 रुपए ट्रांसफर किए थे। ये राशि आगे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI के अकाउंट में ट्रांसफर हुई थी। SDPI के अकाउंट में ट्रांसफर हुए इस अमाउंट को टेरर फंडिंग में यूज करने की आशंका पर ED ने छापा मारा था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।